नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर हमीरपुर से है, जहां राठ तहसील के ददरी ग्राम पंचायत में 15 सालों में कई ग्राम प्रधान बने, लेकिन पंचायत मित्र की दबंगई के सामने सब नतमस्तक हो गए। पंचायत मित्र के प्रण लिया कि जब तक मैं ग्राम पंचायत में रहूंगा तब तक कोई काम नहीं होने दूंगा। ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। ग्रामीणों का आरोप है कि मनरेगा का काम जेसीबी मशीन से हुआ है, लेकिन पूरा भुगतान जॉब कार्ड में फर्जी तरीके से किया गया है। इस ग्राम पंचायत में कई जॉब कार्ड नाबालिग बच्चों के भी हैं, बनकर भुगतान किया जा रहा है। कुछ जॉब कार्ड ऐसे भी बनाए गए हैं जिनमें जॉब कार्ड किसी के नाम और खाता किसी अन्य व्यक्ति के नाम का लगाकर पैसा दिया जा रहा है। वहीं कहा कि जॉब कार्ड धारकों का कहना है कि हमने कभी भी मनरेगा में काम नहीं किया है और ना ही करने जाते हैं, लेकिन हमारे खाते में बराबर सचिव रुपए डाल रहे हैं। तो हमीरपुर से खबर आपको बता रहे, जहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान ने ही नहीं किया कोई काम, वहीं ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया है। सर, मेरे खेत में हमने स्वयं अपनी जेसीबी चलवा के समतलीकरण करवाया था खेत में, जिसमें रोजगार सेवा भगत सिंह और ग्राम पंचायत प्रधान ये दोनों लोगों ने उसके रुपए निकलवा लिए। इसका एस्टीमेट 80,000 का बना था, जिसमें 60,000 रुपए इन्होंने निकाल के पूरा रुपए घपला कर चुके हैं। मुझे उसमें ना कोई सूचना, जिसने जॉब कार्ड काफी लोगों के बने थे मेरे अगल बगल वालों के, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे इस खेत का एस्टीमेट बन चुका है और रुपए भी आ चुके हैं। हमने 52 खंती डाली, उसमें से हमारा पैसा नहीं आया एक, और सब यहाँ हमारे के लोग खा जाते हैं, हमें कुछ नहीं देते। आया कि तो तुम्हारे खाते में डाल दीजिए, और खाते में 1 रुपया नहीं आया। हमीरपुर में समाधान दिवस में एक अनोखा मामला सामने आया। समाधान दिवस में पहुंचे पीड़ित ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि जमीनी विवाद मामले में जांच कर रही पुलिस ने उसे मृत दिखाकर जांच खत्म कर दी। पीड़ित ने अधिकारियों से मामले में दखल देकर न्याय की गुहार लगाई है। तो हमीरपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर राठ कोतवाली पुलिस का कारनामा देखने को मिला। एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित ने अधिकारियों से अब मदद की गुहार लगाई है। शिकायत की थी सीओ साहब के यहाँ। हमने वैसे तो प्लाट हमारे पापा ने रखवाया था, तो इनने शिकायत कर रहे जी, और तो शिकायत करने के बाद जो तो हम रजिस्ट्री कर दी। अब उनसे क्या हम लड़ाई लेंगे। रजिस्ट्री करने के बाद सब जी उल्टे सीधो काम कर रहे। हमें लग रहा कि इन्हीं की शिकायत करिए, मतलब करिए इनने। जब ये लग क्या नहीं तो और कोई कैसे कर सकता है। मेरा बाप 80 वर्ष के टुकड़ा है, बूढ़ा। इनने अस्पताल में जाके कि तो आधार कार्ड में पेंशन बना देंगे। पेंशन बनाने के बाद इन्हें बेनामा करवा लिया। कई सूचना दी मैंने आपको, कोई मानते नहीं है। ऐसा कोई तहसील दरखास्त दी उन्हें, मौके पे ऐसा आख्या दें। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का 14 बिंदुओं पर सर्वे चल रहा है। इस बीच शनिवार को यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का बड़ा बयान सामने आया है। डॉक्टर जावेद ने कहा कि मदरसों को लेकर वैध अवैध शब्द का प्रयोग करना गलत है। उन्होंने निवेदन किया कि ऐसी भाषा मदरसों को लेकर ना बोली जाए। ये शब्द कहां से पैदा हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसी भाषा से माहौल खराब हो रहा है। मदरसों के सर्वे साधारण तरीके से हो रहे हैं, वहीं कई जिलों में काम लगभग पूरा हो चुका है। तो लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने बोलते हुए कहा कि मदरसों के लिए वैध अवैध शब्द इस्तेमाल करना गलत है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम चल रहा है। बहुत सारे जिलों में लगभग काम पूरा हो चुका है। ये कुछ जगहों पे त्योहारों की वजह से या बड़े जिले होने के कारण से वहाँ के अधिकारियों ने सर्वे की तिथि को बढ़ाने का निवेदन किया था। शासन ने वो तिथियाँ बढ़ा दी हैं। जो 5 अक्टूबर तय था वो 20 अक्टूबर हो चुका है।
और जो शासन तक रिपोर्ट आनी थी 25 अक्टूबर, वो तिथि बढ़ के 15 नवंबर हो चुकी है। लेकिन कुछ जिलों से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे सर्वे काम पूरा हुआ, इतने मदरसे वैध मिले, अवैध मिले, इस तरह की चीज़ें आने से एक हम सबको एक असहज स्थिति पैदा हो जा रही है। नोएडा के सेक्टर 58 में छोटा डी पार्क में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं आपको बता दें कि मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए और 3 मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने घायल बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचे, 5 मोबाइल और 1 बाइक को बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों पर मामला दर्ज कर फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो नोएडा से खबर आपको बता रही, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, तो वहीं इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए जबकि 3 मौके से फरार हो गए। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने 2 अवैध तमंचे और 1 बाइक भी बरामद की है। थाना 58 क्षेत्र में 5 बदमाशों से मुठभेड़ हुई पुलिस की। जेएसएस चौराहे के पास शाम की जो चेकिंग की जा रही, जिसमें 2 मोटरसाइकिल से 5 व्यक्ति आते दिखाई दिए। इनको रोकने का प्रयास किया गया तो ये भागे और छोटा डी पार्क के पास इनसे मुठभेड़ हुई, जिनमें 2 बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए हैं। इनके नाम राज और ऋतिक हैं। ये थाना 24 क्षेत्र के मोरना के रहने वाले हैं। 3 बदमाश जो दूसरी मोटरसाइकिल पे थे वो भागने में सफल हुए हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर रायबरेली से। पीईटी की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने किया हंगामा। धर्मशाला में कमरा न मिलने से नाराज हुए परीक्षार्थी। रेलवे स्टेशन स्थित गांधी धर्मशाला की घटना आपको बता दें, जहां सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी मौके पर पहुंचे तो वही नाराज छात्रों को समझाकर मामला शांत कराया गया। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो रायबरेली से बड़ी और अहम जानकारी पीईटी की परीक्षा को लेकर, जहां रेलवे स्टेशन स्थित गांधी धर्मशाला की घटना आपको बता दें, वहीं सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी मौके पे पहुंचे और नाराज छात्रों को समझाकर मामला शांत कराया गया। तो पीईटी की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। धर्मशाला में कमरा न मिलने से परीक्षार्थी नाराज हुए। वहीं आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन स्थित धर्मशाला की ये घटना आपको बता रहे हैं, साथ ही नाराज छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी रायबरेली से। बता दें कि पूरा मामला रायबरेली से आपको बता दें, जहां पर पीईटी की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने हंगामा किया है। धर्मशाला में कमरा न मिलने से परीक्षार्थी नाराज हुए और जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले संविदा कर्मियों को कार्यदायी संस्था प्रताड़ित कर रही है। बकाया वेतन के रूप में फर्जी चेक देकर कंपनी ने एक और फ्रॉड करने का काम किया, जिस पर नगर पालिका की ओर से मामला भी दर्ज कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि बावजूद इसके संविदा कर्मियों का वेतन भुगतान न करके बल्कि उन्हें धमकाने का काम नटवर लालों द्वारा किया जा रहा है। इन्हीं आरोपों को लेकर अधिशासी अधिकारी को संविदा कर्मियों ने ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की, जिस पर अधिशासी अधिकारी ने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। तो रायबरेली से खबर आपको बता दें, जहां संविदा कर्मियों ने प्रबंधक पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि फर्जी चेक देकर फ्रॉड का मामला सामने आया है। कर्मचारी हैं, एक पूर्ण यहाँ संस्था काम कर रही थी डोर टू डोर में, प्रगति पर्यावरण करके संस्था थी, जिसके यहाँ पे जो काम देख रहे थे श्री काशी प्रसाद मिश्रा। तो उस पर इन लोगों का आरोप है कि उन्होंने लगभग 1,75,000 रुपये का फर्जीवाड़ा किया है इनके साथ, और इस संबंध में इन लोगों ने FIR भी कराई है। उसी संबंध में मुझे ज्ञापन देने के लिए आए थे, जो मैंने प्राप्त किया। आपको बता दें कि संविदा कर्मियों ने प्रबंधक पर आरोप लगाया है। तो फर्जी चेक देकर कंपनी ने फ्रॉड किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नगर पालिका ने
अभी मामला दर्ज कराया है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे रायबरेली से, जहां पर संविदा कर्मियों ने प्रबंधक पर आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को लेकर डीएम ने निरीक्षण किया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सीतापुर और आरएमपी पीजी कॉलेज का निरीक्षण किया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी ने प्रिंसिपल को निर्देश देते हुए कहा कि कॉलेज परिसर में कोई भी अनाधिकृत प्रवेश न दिया जाए। साथ ही उन्होंने प्रश्न पत्र स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और प्रिंसिपल से बच्चे को लाकर जानकारी ली। वही आपको बता दें कि उन्होंने बिजली जनरेटर आदि की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि बल्ब जलते रहे, परीक्षा रूम में अंधेरा ना हो। बता दें कि जनपद के 44 परीक्षा केंद्रों में दोनों पालियों की परीक्षा के दौरान 20,136 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जिनमें से प्रथम पाली में 13,069 अभ्यर्थी रहे। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी पाली में 13,369 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और 6,757 अनुपस्थित रहे। सीतापुर में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित पीईटी की परीक्षा के दौरान एक सॉल्वर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने कमरे से छात्र को दबोचकर पूछताछ की तो वो छात्र सॉल्वर गैंग का सदस्य निकला। परीक्षा में शामिल छात्र दूसरे छात्र के प्रवेश पत्र पर फोटो बदलकर परीक्षा देने के लिए आया हुआ था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर गैंग से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है। तो सीतापुर से खबर आपको बता दें, जहां पर पीईटी की परीक्षा में सॉल्वर पकड़ा गया। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरे छात्र के प्रवेश पत्र पर परीक्षा देने के लिए वहां पर सॉल्वर बैठा हुआ था, जिसके बाद अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ उसके अन्य साथियों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। सीतापुर से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल के कर्मचारियों पर मरीज के परिजनों ने पैसे मांगने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर मरीजों के परिजन अब आज अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद मौके पर पहुंचे सीएम ने धरने पर बैठे लोगों की समस्याएं सुनी और कर्मचारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो सीतापुर की खबर आपको बता दें, जहां जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सर मैं कल आया था सासू माँ को लेके, 2 घंटा बैठा रहा। कौन था लड़का? 2 घंटा बैठा रहा मैं सर। फिर इन्होंने भर्ती नहीं किया, इंजेक्शन लगा, बोले कि आधा घंटा बाद मतलब मिलेगा आराम, तो देखा जाएगा। 2 घंटा आराम नहीं मिला, तब सर इन्होंने 300 रुपये मतलब लिए, तब भर्ती हमारे किए। डबल बेड पे बिठा रहे थे हमारे सासू माँ को, लेकिन मरीज ने इनकार किया। तब उधर जाके देखे सिंगल बेड मिल गया। बरेली में कल पेट की परीक्षा संपन्न हुई। वहीं आपको बता दें कि जिसमें दूर दूर से परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। पूरे बरेली की बात करें तो बरेली में 46 सेंटर बनाए गए। इस दौरान सेंटर पर सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। बरेली में सबसे ज्यादा अहम भूमिका एसपी सिटी राहुल भाटी की रही। उन्होंने हर छात्र से जाकर बात की और उनकी परेशानी को सुना। जो अन्य जिलों से आए थे उनको खाना भी खिलाया। तो बरेली में 46 सेंटर बनाए गए थे। वहीं आपको बता दें कि कल पेट की परीक्षा संपन्न हुई है। तो हमारे पूरे मंडल में बरेली में तो पेट एग्ज़ाम के लिए 46 सेंटर्स हैं, शाहजहाँपुर में 20, बदायूं में 15 एंड पीलीभीत में अराउंड 14 सेंटर्स हैं। तो आज बरेली के ये जो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर्स है, यहाँ पे देखा हमने बरेली कॉलेज में, यहाँ पे 6 सेंटर्स हैं अराउंड, एंड पूरे बरेली भर में अराउंड 90,000 स्टूडेंट्स परीक्षा दे रहे हैं। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स से भी बातचीत की, यहाँ पे बेसिकली कंट्रोल्स आर वेरी गुड।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर रायबरेली से है, जहां कारागार मंत्री सुरेश राही पूर्व विधायक स्वर्गीय राम नरेश रावत के आवास पर पहुंचे। मंत्री जी ने स्वर्गीय रावत के बेटे अरुण रावत और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। सुरेश राही भाजयुमो जिला मंत्री से मुलाकात कर विधायक जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। तो वही शोक संवेदना सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। लाइब्रेरी में आज कार्यक्रम था, उसके बाद मुझको यहाँ भी आना था। और भैया से बात हुई थी तो हम लोग यहाँ अपने बड़े भाई रामेश जी की कर्मी में बैठे हुए हैं, उनको याद करने को उनसे श्रद्धांजलि दी है और उनके बताए मार्ग पे हम लोग हमेशा चलेंगे। और प्रदेश कारागार मंत्री सुरेश राही जी रायबरेली नगर निकाय चुनाव के प्रभारी हैं, उसी के नाते वो रायबरेली में बैठक लेने आए थे। उन्होंने वापस आते समय उनसे संपर्क हुआ, बातचीत हुई तो वो घर पर आए। पिताजी की कर्म भूमि पर उनको आने की इच्छा थी, इससे पहले भी हालांकि वो आवास पर जा चुके हैं मेरे बाराबंकी स्थित, लेकिन आज चूँकि बछरावा पिताजी की कर्म भूमि है इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि विधायक जी जहाँ रहते थे एक बार वहाँ जाना चाहते हैं। खबर लखनऊ से, जहां धूमनगंज पुलिस ने बाहुबली माफिया अतीक अहमद की 2 संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। आपको बता दें कि अतीक अहमद पर यूपी सरकार लगातार शिकंजा कसती जा रही है। बाहुबली माफिया की कुर्क हुई दोनों जमीनों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। पीछे आने वाले कुशीनगर जनपद के हाटा कोतवाली क्षेत्र में जनसेवा केंद्र और स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इन आरोपियों के खिलाफ कई थानों में अनगिनत मुकदमे दर्ज है। साथ ही पुलिस ने इनके पास से 2 बाइक, 40,250 नगद, चांदी और सोने के आभूषण, साथ ही अवैध तमंचा भी बरामद किया है। तो कुशीनगर की खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और साथ ही साथ 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार भी किया है। अंतर जनपदीय लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश किया है। इनमें कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से करीब 40,000 रुपये, 2 मोटरसाइकिल, कुछ गहने और अन्य कुछ डॉक्यूमेंट्स और जिन हथियारों से ये लूट की घटना कारित करते थे वो सभी बरामद किए गए हैं। इन सारे व्यक्तियों के ऊपर करीब दर्जनों से अधिक मुकदमे हैं अलग अलग जनपदों में। कुछ दिन पहले जैसा कि आपको पता है कि हाटा में जो स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूट की घटना कारित हुई थी वो इन्हीं लोगों ने की थी। इसके पहले भी जनवरी में जब हाटा में लूट हुई थी इन्हीं लोगों के द्वारा कारित की गई थी। महाराजगंज में पीईटी की परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हुई, जो 12 बजे तक चली। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से 5 बजे तक हुई। 18 केंद्रों पर परीक्षा को सकुशल पूरा कराने के लिए केंद्रों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। गेट पर सघन तलाशी लेने के बाद अंदर प्रवेश दिया गया। ये परीक्षा 16 अक्टूबर को भी होगी। परीक्षा केंद्रों में 2 राजकीय, 7 अशासकीय सहायता प्राप्त और 9 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय शामिल है। वहीं आपको बता दें कि परीक्षा में सुरक्षा के मद्देनजर 18 स्टैटिक और 9 सेक्टर मजिस्ट्रेटों को तैनाती की गई है। इस परीक्षा में 33,216 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पीईटी परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए और सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। और मैं बस्ती से टेट का पेपर देने आया हूँ। आज पहली पाली की एग्जामिनेशन अभी स्टार्ट होने वाले हैं। देखा जाएगा पेपर वगैरह कैसा होता है कैसा नहीं। खबर लखनऊ से, जहां
आनंदी माता मंदिर में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने 4 दिनों के अंदर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से चोरी के सामान के साथ 36,171 रुपए और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घटना का सफल अनावरण करने वाली टीम को डीसीपी पश्चिम एस चुनप्पा 10,000 नगद पुरस्कार देंगे। वहीं आपको बता दें कि चोरों ने मंदिर से चांदी का मुकुट, चांदी की कटोरी पर हाथ साफ किया था। तो लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है, वहीं 4 दिन के अंदर चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई थी और तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तो इस सनसनीखेज घटना को अनावरण करने के लिए टीम गठित की गई थी। एडीसीपी, एसीपी के नेतृत्व में टीम और हमारे सर्विलांस टीम के नेतृत्व में सफलता मिली हुई है। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से जो चोरी हुई है, जो मुकुट है, छत्र है और जो दान पात्र में रखे जो नगद कैश है वो बरामद हुआ है। आगरा और दिल्ली की हाई प्रोफाइल फैमिली की 4 महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया। महिलाओं ने कहा कि मोहित नाम के युवक ने फेसबुक के जरिए उनसे दोस्ती की, उसके बाद हाई प्रोफाइल तरीके से बुलाकर उनका रेप किया, यहां तक कि उन्हें ब्लैकमेल कर 1 करोड़ की ठगी भी की है। तो आगरा से ये खबर आपको बता दें, जहां पर 4 महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और युवक पर आरोप भी लगाया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उस युवक पर रेप कर दुष्कर्म के बाद ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया है। यहाँ मेरे एक रिलेशन में है, उनके म्यूचुअल फ्रेंड में शो हो रहा था और इसने धीरे धीरे मुझसे बातें करना शुरू की और फ्रेंडली होके इसने अपनी सारी आइडेंटिटी सारी गलत दी कि अपने को एसीपी का बेटा, अपनी सिस्टर को एसएचओ, मैं शादीशुदा, एडॉप्टेड, मेरा बच्चा। आपसे किस बिहाफ पे ठगी की गई है? इसने अपना एक अच्छा बैकग्राउंड दिखा के मुझसे पेट्रोल पंप दिलाने के झांसे में मुझसे इसने पैसे और गोल्ड। कितना रुपए लिए गया आपसे? इसने करीबन मेरे से 12 लाख रुपए कैश और 4 लाख रुपए का गोल्ड। ये मोहित शर्मा एफबी के थ्रू जुड़ा था मुझसे। फिर इसमें बाद में इसने अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व किया और उसमें मेरी रिश्तेदारी दिखाई, क्योंकि मैं लोकल आगरा की हूँ, ये टूंडला का रहने वाला है। तो इसने अपनी मम्मी, बहन रीना शर्मा, मीरा शर्मा और अनिल शर्मा स्पेशली उनसे पहले मिलाया। फिर रीना ने मुझे देवी जागरण पर बुलाया, अपने पति से मिलवाया। पूरा फैमिली का रिलेशन दिखाया इन्होंने, बहुत अच्छे बने, पूरी दोस्ती बनी। उसके टाइम इन्होंने फिर मुझसे उसके बिहार पर इन्होंने मुझसे 2.5 लाख रुपए और मेरा ज्वेलरी लिया। किस बात के लिए 2.5 लाख रुपए आपने दिया? सर इन्होंने मुझसे वो 2.5 लाख रुपए 2 बार में लिया है। किस बात के लिए? इसके पापा ने एक बोला था कि मेरे पापा प्लॉट खरीद रहे हैं और कुछ कम पड़ गया है और समाज में हमारी इज्जत खराब होगी, तो हमारी आप मदद कर दो। फेसबुक के जरिए मिला था जी, और इसमें पहले तो इसका फ्रॉड ही इंटेंशन था जी, लेकिन इसने मुझे अपनी मतलब इमोशनली वो किया, कैप्चर किया और अपनी बहन को अपने आप को बताया कि मैं अनाथ हूँ और मेरी कोई संतान नहीं है, मेरी बीवी छोड़ के भाग गई है। कितना रुपया आपसे लिया गया है? इसने करीब मुझसे 5 लाख रुपए करीब लिए थे। किस मत में लिए गए? इसने कई बार में पैसा लिया। पहली बार पैसा लिया कि मेरी बहन को अपना फ्लैट बनाना है नोएडा में और मेरी माँ बहुत परेशान कर रही है। मतलब बहुत हाई प्रोफाइल दिखा के आपसे लिया गया? हाँ, दोस्ती हुई। इसने बिजनेस प्लान के बहाने बुलाया अपने ऑफिस में और कुछ ड्रिंक पीने को दिया जिसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था। कब की बात है ये? 2018 की। ठीक है। 2018 के एंड में, विंटर टाइम में। फिर इसने कुछ फोटोज वीडियोस निकाल लिए, मुझे पता नहीं चला। मुझे फिर घर जाने को कह दिया, मैं घर आ गई, मैं अनकॉन्शियस। ये ऑफिस कहाँ था? मारुति ढाबे के पास में, उमेश मॉल के पास में मारुति ढाबा है, उसके बगल में एक अंदर रोड जा रहा है। ठीक है। वहीं पर छोटा सा रूम जैसा बना हुआ था, बोला मेरा ऑफिस है, वहाँ से हम प्लान बनाएंगे तुम्हारा बिजनेस प्लान, तुम्हारा बिजनेस एक्सप्लोर हो जाएगा, ऐसे बहाने से लेके गया था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।